एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो एज वी नो दैट हमने अभी रिसेंटली एज़्योर AG 104 की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें से 8 से 10 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद है आपको सभी वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। सो दिस इज अनदर क्लास, और इस पर्टिकुलर क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरेज का ही पार्ट रहेगा, बिकॉज यू नो दैट कि हमने लास्ट सेशन में बात की थी फाइल शेयर के बारे में। उसी से रिलेटेड हम आज डिस्कस करने वाले हैं फाइल सिंक्रोनाइजेशन। क्वेश्चन ये है कि फाइल सिंक और फाइल शेयर में क्या डिफरेंस है। पहला एजेंडा ये रहेगा। दूसरा, इसका हम एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने ऑन प्रोमाइसेस पे जो फाइल सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, उस फाइल सर्वर के ऑन प्रोमाइसेस फाइल सर्वर को आप किस तरीके से एज़्योर फाइल शेयर से सिंक्रोनाइज करते हैं। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, इसके प्रीरिक्विजिट देख ले देते हैं और साथ ही साथ स्टेप फॉलो करते हैं कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली हम मूव करते हैं पोर्टल पे, और मीन वाइल है थियोरेटिकल पार्ट। कॉन्सेप्ट इसका समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फाइल सिंक की अगर हम बात करें, एज पर द नेम सजेस्ट, फाइल सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन इन द सेंस कहीं ना कहीं से आप उसको कनेक्ट करके रखना चाहते हैं, एंड यू वांट टू पुट एंटायर डेटा ओवर एज़्योर पोर्टल। एजेंडा आज का बिल्कुल क्लियर है, तो हम बात करने वाले हैं एज़्योर फाइल सिंक, नॉट फाइल शेयर। ठीक है ना, फाइल सिंक और फाइल शेयर में बहुत ज़्यादा गैप है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फाइल सिंक्रोनाइजेशन का काम क्या होगा। सो बेसिकली एज पर द नेम सजेस्ट, मान लीजिए यहाँ पे आपका एज़्योर पोर्टल है। दिस इज आवर एज़्योर पोर्टल एंड दिस वन इज अवर ऑन प्रोमाइसेस सेटअप। ठीक है, ये आपका ऑन प्रोमाइसेस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है आपका लोकल में। एंड ऑन प्रोमाइसेस के केस में आपने एक फाइल सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, एंड विद द हेल्प ऑफ मैप नेटवर्क ड्राइव आपने सभी सिस्टम को, जितनी भी क्लाइंट मशीन है, उनको आपने एक स्पेस शेयर कर रखा है। दिस इज अवर लोकल फाइल सर्वर। ठीक है, लोकल इन द सेंस यू कैन से दैट ऑन प्रोमाइसेस पे जो फाइल सर्वर आपने तैयार कर रखा है, उस फाइल सर्वर का कनेक्शन आपने मल्टीपल कंप्यूटर मीन्स रिसोर्सेज से आपने अटैच कर रखा है। इट मीन्स दैट ये जब भी अपना डेटा रखते हैं, ठीक है, जो भी डेटा फोल्डर फाइल वगैरह क्रिएट करेंगे, वो इनडायरेक्टली आपका फाइल सर्वर में आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर ये फाइल सर्वर डाउन हो गया आपका, तो इट में भी क्रिएट अ प्रॉब्लम। जितने भी क्लाइंट्स हैं वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, ये डाउन टाइम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना जो फाइल सर्वर है इसको प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज कर देंगे क्लाउड पे। और क्लाउड के ऊपर हमने डिस्कस किया है एज़्योर स्टोरेज के बारे में, राइट। एज़्योर स्टोरेज के अंदर एक फाइल शेयर सर्विस होती है, जिस फाइल शेयर सर्विस के को हम अपने फाइल सिंक्रोनाइजेशन के जरिए ऑन प्रोमाइसेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। मीन्स कहने का मतलब क्लियर है कि ऑन प्रोमाइसेस पे रखा हुआ जो फाइल सर्वर है उसको हम प्रॉपर तरीके से एज़्योर स्टोरेज के अंदर जो फाइल शेयर सर्विस है उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ताकि इन केस ऑन प्रोमाइसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा फाइल सर्वर डाउन हो जाता है, डैमेज हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उस केस में जो हमारे क्लाइंट है उनका डेटा सेफ रहे, और फाइल शेयर सर्विस के थ्रू अपना कभी भी डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। एजेंडा देख लेते हैं कि एजेंडा क्या कहता है कि किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है। ऑन प्रोमाइसेस भी और एज़्योर दोनों को पैरेलली लेकर चलते हैं। तो ऑन प्रोमाइसेस पहले हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं अपना ऑन प्रोमाइसेस सेटअप जो भी हमने इस्टेब्लिश कर रखा है। तो नीड टू कनेक्ट विद RDP। ठीक है, तो ऑन प्रोमाइसेस के केस में दो सिस्टम हमने यहाँ पे टर्न ऑन कर रखे हैं। दिस इज अवर सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा भी 2012 है जिसमें हमने vCenter सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। बट नो मैटर कि उस पर AD है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप फाइल शेयर बनाएंगे AD से ये फायदा हो जाता है कि अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू आपने फाइल को शेयर कर रखा है, तो आप ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट करके एट ए टाइम मल्टीपल क्लाइंट को, मल्टीपल जो क्लाइंट है एक समय में उनको फाइल शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे डोमेन है, एक दूसरा क्लाइंट मान लेते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि हमने इसको मेंबर बना रखा है। vCenter सर्वर जो है हमारा डोमेन का मेंबर है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डोमेन पे जाते हैं, मीन्स AD वाले पैनल पे जाते हैं। दिस इज अवर डोमेन कंट्रोलर। इसको लॉगिन करा करके एक फाइल शेयर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप नेटवर्क ड्राइव। चलिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्स, ये अपने पास डोमेन कंट्रोलर है। किसी भी लोकेशन में जाके, जैसे अभी हम C ड्राइव में ही जा रहे हैं, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसको शेयर कर देते हैं। तो फोल्डर नेम इज ट्रेनिंग। ठीक है, और इस ट्रेनिंग फोल्डर, सॉरी ऑलरेडी क्रिएटेड, लेट मी क्रिएट विद अनदर नेम।
ठीक है, क्लास के नाम से हमने ये फोल्डर तैयार कर लिया। राइट क्लिक करो आप, प्रॉपर्टीज पे जाओ, शेयरिंग पे जाओ, एडवांस में जा करके इसको शेयर कर दो। ठीक है, अलाउ एवरीवन के लिए कर रहे हैं, अप्लाई एंड ओके। राइट, दो तरीके हैं इसको एक्सेस करने के। एक तो तरीका ये है कि ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आप, अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर है, मल्टीपल क्लाइंट मशीन है, तो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू इसको आप शेयर कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस पर्टिकुलर सिस्टम की प्राइवेट आईपी निकालो, आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, 1.14, और दूसरे सिस्टम पे जाके मैनुअली आप कॉन्फ़िगर कर लो। दूसरे सिस्टम पे जाओ, विंडो प्लस आर /192, ठीक है, जो भी डोमेन का आईपी एड्रेस है उसको आप मेंशन करो। अब देखो यहाँ पे क्लास आ गया, राइट क्लिक करो इसको और मैप करा दो। कोई भी ड्राइव लेटर आप सेलेक्ट कर सकते हो, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। बी सक्सेसफुली मैप्ड। अब आप देखोगे यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन करा करके अपने इस सिस्टम का, तो आप देखिए यहाँ पे एक क्लास नाम का फोल्डर जो है ड्राइव के केस में, ड्राइव लेटर के केस में आर लेटर का फॉलो करके यहाँ पे आपको प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। अब आप जो भी डेटा यहाँ पे रखोगे ना, जो भी फोल्डर बनाओगे, लाइक हमने यहाँ पे एक टेस्ट नाम का फोल्डर बना दिया, ये टेस्ट नाम का फोल्डर आपके एडी में हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर, एट ए टाइम हाईलाइट हो गया। इट मीन्स दैट हमारा जो ऑन प्रोमाइसेस का सेटअप है, फाइल सर्वर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, क्लाइंट उस पर अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं, फाइल्स बना रहे हैं, फोल्डर बना रहे हैं, वो सक्सेसफुली सिंक्राइज हो रहा है। बट एजेंडा क्या है हमारा? एजेंडा ये है कि वी वांट टू एक्सेस द सेम फोल्डर टू एज्योर पोर्टल, वो भी विद द हेल्प ऑफ फाइल सिंक्राइजेशन। मीन्स यहाँ पे बंदा जो भी क्लाइंट हमारा डेटा रखे वो साथ ही साथ डोमेन पे तो सिंक्राइज हो, इसके साथ एज्योर के फाइल शेयर पे भी सिंक्राइज होना चाहिए। बहुत सिंपल सा टास्क है, हम आपको प्रॉपर स्टेप दिखाते हैं। मिनिमाइज कर देते हैं इसको, मूव करते हैं पोर्टल की तरफ, और पोर्टल पे क्या क्या सर्विसेज हमें परचेज करनी है वो भी देख लेते हैं। portal.azure.com, सबसे पहले तो आपके पास एक एज्योर का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जहाँ पे आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर पाएँ। यू नो दैट विदाउट सब्सक्रिप्शन तो कोई प्रैक्टिकल पॉसिबल है नहीं। सो ठीक है, हम लोग पोर्टल पे आ गए। पोर्टल पे जाके स्टोरेज चेक कर लेते हैं, अगर कोई स्टोरेज है तो अच्छी बात है, अदरवाइज वी नीड टू क्रिएट अ न्यू स्टोरेज अकाउंट। कोई इशू नहीं, यहाँ पे कोई भी स्टोरेज नहीं है, नीड टू क्रिएट अ वन स्टोरेज। ऑलरेडी 2 से 3 बारी हम इस प्रैक्टिकल को देख चुके हैं। सो select any resource group, type the name of your storage account, training storage 1988, ठीक है, must be unique, और यहाँ पे स्पेस बार या स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज होता स्टैंडर्ड में, बिकॉज वी डोंट वांट टू पे मच अमाउंट, इसलिए प्रीमियम पे नहीं मूव कर रहे हैं। नो नीड टू डू एनीथिंग, रिव्यू करो और क्रिएट कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमने जो स्टोरेज अकाउंट प्लान किया है GRS में, और LRS, GRS, सारे GRS के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इसलिए फटाफट एक स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं। स्टोरेज अकाउंट में पहला जो टास्क रहेगा कि स्टोरेज अकाउंट बनने के बाद इसमें एक फाइल शेयर बनाएंगे, और उस फाइल शेयर को अपने ऑन प्रोमाइसेस के फाइल सर्वर से अटैच करने का काम करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में जो हमारी हेल्प करने वाला है वो है फाइल सिंक्रोनाइजेशन, एज्योर फाइल सिंक। तो इट मीन्स दैट एज्योर फाइल सिंक भी हमें तैयार करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, नॉट एन इशू। ठीक है, तो पहला एजेंडा ये है कि स्टोरेज अकाउंट रेडी हो जाए। स्टोरेज अकाउंट बनने के बाद हम इसमें फाइल शेयर बनाएंगे, और फाइल शेयर बनाने के बाद उसको हम सिंक्रोनाइज करेंगे ऑन प्रोमाइसेस से। ओके, तो ट्रेनिंग स्टोरेज 1988 रेडी टू यूज़। अब आ जाओ फाइल शेयर में, ब्लैंक फाइल शेयर बना लो आप, इसमें कोई डेटा नहीं रखना हमें। क्लाउड फाइल, ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया क्लाउड फाइल। 3 ऑप्शन है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज, हॉट एंड कूल। तो ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज, डाटा की कैपेसिटी उतना ज़्यादा है नहीं, तो हम फाइल शेयर बना लेते हैं। और यहाँ पे हमने बात की थी कि कोटा मैनेजमेंट रहता है, 5 TB बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, एडिट कोटा पे जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से इसमें कितना स्पेस आपको चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, राइट। लाइक इन आवर केस आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद ओनली 5 GB। ये तो क्लियर हो गया, बट इस फाइल के अंदर, क्लाउड फाइल के अंदर मीन जो फाइल शेयर आपने बनाया, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है। हमारा एजेंडा ये है कि जो ऑन प्रोमाइसेस पे अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइल शेयर बनाई है, इस फाइल शेयर को यहाँ पे मैप कराना है। मीन्स अगर इन फ्यूचर कभी जो डोमेन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डोमेन में कोई इशू आ जाता है, तभी हम अपने डेटा को एक्सेस कर पाएँ। क्लियर, दिस इज आवर एजेंडा। तो इसमें जो हमारी हेल्प करने वाला है वो एज्योर की एक यूनिक सर्विस है। आप पोर्टल को
एक दूसरे ब्राउजर में या दूसरे पेज पे ओपन करा लो। दिस इज आवर स्टोरेज अकाउंट। अभी स्टोरेज अकाउंट में फाइल शेयर है और फाइल शेयर पूरी तरीके से ब्लैंक है। अब हमें हेल्प लेने वाले हैं एज्योर फाइल सिंक्रोनाइजेशन की, तो आप सर्च पे ही टाइप कर दो फाइल सिंक, ठीक है। सो वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन एज्योर फाइल सिंक, क्लिक करिए इस पे और एक एज्योर फाइल सिंक सर्विस को क्रिएट कर लो। MSDN अकाउंट स्टोरेज का भी वेरीफाई कर लेते हैं। आई थिंक इट इज अवेलेबल इन, इट्स नॉट मैंडेटरी, एज्योर क्लास 1 और ईस्ट यूएस। तो एज्योर क्लास 1 ईस्ट यूएस में हम इसको तैयार कर लेते हैं, राइट। प्रोसीड विद एनी नेम, फाइल सिंक का नेम थोड़ा सा यूनिक रखना है आपको, क्लास फाइल सिंक, ठीक है। ओके, एक्सेप्टेड, ईस्ट यूएस, रिव्यू एंड क्रिएट, बहुत छोटा सा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये मीडिएटर की तरह काम करेगा, ये मीडियम रहेगा जो आपके ऑन प्रोमाइसेस के फाइल शेयर को सिंक्रोनाइज करने का काम करेगा एज्योर पोर्टल के फाइल शेयर से। फाइल सिंक, फाइल शेयर दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फाइल शेयर जो है एज्योर स्टोरेज अकाउंट का एक पार्ट है, एक सर्विस है। फाइल सिंक्रोनाइजेशन, एज्योर फाइल सिंक्रोनाइजेशन एक सेपरेट सर्विस है रिलेटेड टू द स्टोरेज। लेकिन ये फाइल शेयर, फाइल सिंक्रोनाइजेशन अपने आप में कोई डेटा नहीं रखता, ये बाईपास कर देता है। मीन्स एक जगह से डेटा उठाएगा, मीन्स ऑन प्रोमाइसेस से डेटा को उठाएगा और एज्योर के स्टोरेज, फाइल स्टोरेज में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा, मूव कर देगा। क्लियर? बट बहुत ही यूनिक सर्विस है क्योंकि ये मीडियम की तरह रोल प्ले करेगा। चलिए, आवर फाइल शेयर इज आल्सो, फाइल सिंक्रोनाइजेशन इज आल्सो रेडी टू यूज, क्लास फाइल स्ट्रिंग के नाम से हमने बनाया था। अब आप देखिए यहाँ पे सिंक्रोनाइज ग्रुप, रजिस्टर सर्वर, गेटिंग स्टार्टेड। सो रजिस्टर सर्वर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सबसे पहले आप रजिस्टर सर्वर पे क्लिक कर दीजिए। जो ऑन प्रोमाइसेस पे आपने सर्वर बना रखा है, ठीक है ना, ऑन प्रोमाइसेस पे जहाँ पे आपने फाइल शेयर बना रखा है उसके लिए एक छोटा सा एजेंट, आप इस पर्टिकुलर फाइल पे क्लिक कर दीजिए, एज्योर फाइल सिंक एजेंट। यहाँ से डायरेक्टली एक नया पेज ओपन होगा और वहाँ से आप अपने फाइल सिंक को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। स्टोरेज MSI R2 19 है, 22 है, 16 है, एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी ऑन प्रोमाइसेस पे आपने सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको सेटअप डाउनलोड करना है और उसको आपके ऑन प्रोमाइसेस पे इंस्टॉल कर देना है। छोटा सा टूल है, 56 MB के आसपास का, तो ये फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं और इसी को उठा करके कॉपी करेंगे हम अपने डोमेन मशीन पे, क्योंकि डोमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो फाइल सर्वर की तरह काम कर रहा है ऑन प्रोमाइसेस के क्लाइंट के लिए। चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं इसको कॉपी, एज्योर फाइल सिंक एजेंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, मूव करो डोमेन पे, यहाँ पे पेस्ट कर दो और पेस्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल कर देना है। राइट क्लिक, सिंपल सा प्रोसीजर है इंस्टॉलेशन का, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। तो ये जो बेसिकली प्रोसेस है ना, ये जो बेसिकली प्रोसेस है, ये प्रोसेस है आपका किसका, ये प्रोसेस है आपके सिस्टम पे, आपके सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है। अगर कोई आपने टास्क परफॉर्म किया तो सिस्टम मस्ट बी रीस्टार्ट कर देते हैं एक बार, एंड आफ्टर दैट फिर से इसको ट्राई करेंगे इंस्टॉल करने की। सो उम्मीद है अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा, एवरीथिंग इज ओके। प्रैक्टिस आप करते रहिए, मीन्स जितना आप टाइम देंगे अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी। कॉन्सेप्ट प्लस इम्प्लीमेंटेशन दोनों सर्विस हमें प्रॉपर तरीके से, दोनों चीज़ों को आपको पैरेलली काउंट करना है, ठीक है ना। थियोरेटिकल पार्ट भी मजबूत रखना है आपको और प्रैक्टिकल तो इम्पॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल आपको मजबूत रखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अभी। नाउ वी सक्सेसफुली रीस्टार्टेड आवर कंप्यूटर, डोमेन को रीस्टार्ट कर दिया, नीड टू इंस्टॉल अगेन, ठीक है। और इंस्टॉल एज वी डिस्कस, ये एक तरीके का एजेंट है, जो एजेंट हमारी हेल्प करेगा ऑन प्रोमाइसेस के सर्वर को एज्योर पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए। तो नेक्स्ट करते जाओ आप, नो नीड टू डू एनीथिंग, नेक्स्ट, डू नॉट अपडेट माइक्रोसॉफ्ट, नेक्स्ट, थोड़ा सा वेट करते हैं। एज यू नो दैट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एज्योर फाइल सिंक बनाया है, फाइल सिंक, ठीक है। और उस फाइल सिंक के अंदर हमें अपने ऑन प्रोमाइसेस सर्वर को रजिस्टर करने का काम करना है। ठीक है, आई थिंक वी क्रिएटेड आवर फाइल सिंक विद नेम ऑफ
क्लास फाइल सिंक, एंड इस क्लास फाइल सिंक के अंदर रजिस्टर सर्वर पे अभी कोई भी सर्वर हमें हाईलाइट नहीं हो रहा है। मीन जैसे ही हम एजेंट इंस्टॉल करके पेज को रिफ्रेश करेंगे, हमारा जो सर्वर है क्लाउड पे हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। मीनवाइल कंप्यूटर नेम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इस सर्वर का नाम। सो डिफ़ॉल्ट कोई भी नेम है ऐसे विन जी पी ओ समथिंग करके .class.com, दिस इज़ आर डोमेन नेम। एफ की डी एन नेम की बात करेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा डोमेन नेम एफ की डी एन नेम आपका हाईलाइट हो जाएगा क्लाउड के ऊपर। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। क्लियर, नाउ वी सक्सेसफुली इंस्टॉल इट। अब आपको वेरीफाई करना है अकाउंट। एक अगला पेज ओपन होगा, उस पेज पे आपको यूज़र आई डी एंड पासवर्ड मेंशन करना पड़ेगा अपने एज्योर पोर्टल का, जिस पोर्टल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जिस पोर्टल पे आपने स्टोरेज अकाउंट तैयार कर रखा है। ओके करिए, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एज्योर इन्वायरमेंट, एज्योर क्लाउड, एज्योर चाइना क्लाउड, यूएस गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट। सो वी आर यूजिंग अ कॉमर्शियल। तो एज्योर क्लाउड पे क्लिक करो, आप साइन इन पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको लॉग इन करा देना है अपने अकाउंट को। ठीक है, ऑन प्रोमाइसेस पे जिस पे आप ये स्टोरेज अकाउंट वगैरह कॉन्फ़िगर कर रहे हो, इंटरनेट का एक्सेस होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो दैट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही हम इसको कम्युनिकेट करा पाएंगे। ठीक है, अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको इनहैंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को आप टर्न ऑफ कर दो एंड ट्राई टू लॉग इन इट अगेन। साइन इन पे क्लिक करो, आप थोड़ा सा इंतजार करो। ओके, जावास्क्रिप्ट इज रिक्वायर्ड टू साइन इन। ठीक है, ब्राउज़र पे जाके के जावास्क्रिप्ट को एक्टिवेट कर देना है हमें। ओके, जावास्क्रिप्ट इनेबल करने के बाद आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड का पैनल आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मेंशन कर दीजिए। जिससे ये वेरीफाई हो जाए कि आप किस पर्टिकुलर अकाउंट से इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट। वंस यू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा एज्योर सब्सक्रिप्शन टाइप्स का, उसके साथ साथ रिसोर्स ग्रुप का, और साथ ही साथ जो आपने फाइल सिंक सर्विस तैयार की, इन तीनों इन्फॉर्मेशन को हमें यहाँ पे असाइन कर देना है। MSDN सब्सक्रिप्शन था, रिसोर्स ग्रुप एज्योर क्लास 1 था, सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे हमने एक फाइल शेयर तैयार किया था विद नेम ऑफ क्लास फाइल सिंक के नाम से, यस, सेलेक्ट करिए एंड रजिस्टर। तो ये मेथड है जिसके थ्रू आप अपने ऑन प्रोमाइसेस सर्वर को, फाइल सर्वर को रजिस्टर करने का काम करेंगे विद एज्योर पोर्टल। और जैसे ही ये रजिस्टर हो जाता है, वी आर एबल टू फाइंड द सेम कंप्यूटर विल हाईलाइट इन आवर एज्योर पोर्टल। पेज को रिफ्रेश करते हैं, दिस इज आवर एज्योर पोर्टल, और यहाँ पे हम जाते हैं फाइल सिंक पे, जो फाइल सिंक अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। अगेन नीड टू क्लिक ऑन रजिस्टर सर्वर। चलिए यहाँ पे देखो सेम सर्वर की इंफॉर्मेशन आपको दिखने लगी है, gpo.class.com, ये ऑन प्रोमाइसेस पे जो हमने तैयार किया था। अगला स्टेप क्या कहता है, क्लिक ऑन सिंक्रोनाइज ग्रुप, और सिंक्रोनाइज ग्रुप क्लिक करने के बाद सिंक्रोनाइज ग्रुप पे क्रिएट कर लेंगे। टाइप द नेम ऑफ योर सिंक्रोनाइज ग्रुप, test1, MSDN इज आवर सब्सक्रिप्शन, सेलेक्ट योर स्टोरेज अकाउंट जो आपने बनाया था, और उस स्टोरेज अकाउंट में जो फाइल शेयर बनाया था। तो दिस इज आवर ट्रेनिंग स्टोरेज 1988, फाइल शेयर एक ही बनाया था क्लाउड फाइल के नाम से, आप इसको कर दो क्रिएट। वी सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये अगला स्टेप हो गया। टेस्ट फाइल सिंक्रोनाइजेशन ग्रुप को ओपन करो, और यहाँ पे दो ऑप्शन हमें दिखेगा, एक है ऐड क्लाउड एंड पॉइंट, दूसरा है ऐड सर्वर एंड पॉइंट। तो ऐड क्लाउड एंड पॉइंट में हमने आई थिंक स्टोरेज अकाउंट तो प्रोवाइड कर ही दिया है, तो ये क्लाउड फाइल अपने आप आ जाएगा। सर्वर एंड पॉइंट पे आपको सेटअप करना पड़ेगा ऑन प्रोमाइसेस में जो फाइल शेयर है उसकी इन्फॉर्मेशन। ऐड फाइल शेयर पे क्लिक करो,
रजिस्टर सर्वर जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया था उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस पे पाथ की बात करें तो आप अपने डोमेन पे जाओ जहाँ से फाइल शेयर किया है, और यहाँ से आपको क्लास सी कोलन स्लैश क्लास ये आपको मेंशन कर देना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सी कोलन स्लैश क्लास जो भी फोल्डर आपने बना रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए एंड क्रिएट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जितने भी डेटा आपके ऑन प्रोमाइसिस पे हैं या जो भी आप फोल्डर क्रिएट करोगे वो ऑटोमेटिक सिंक्राइज होकर आपके फाइल शेयर में हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वेट करते हैं थोड़ा सा। दिस इज फाइल सिंक्रोनाइजेशन पेंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं, रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। और यहाँ पे हम आएंगे स्टोरेज अकाउंट की प्रॉपर्टीज, स्टोरेज अकाउंट ओपन कर लेंगे, और स्टोरेज अकाउंट ओपन करने के बाद ट्रेनिंग स्टोरेज 1988 ओपन फाइल शेयर, फाइल शेयर में क्लाउड फाइल के नाम से हमने तैयार किया था। टेस्ट नाम का फोल्डर हमने बनाया है, इसके अंदर हमारे ऑन प्रोमाइसिस की क्लाउड फाइल के अंदर टेस्ट नाम का फोल्डर जो हमने ऑन प्रोमाइसिस से बनाया था वो यहाँ हाईलाइट होने लगा है। चलिए एक फोल्डर और बना लेते हैं। क्लाइंट पे जाकर के क्लाइंट ने अगर कोई फोल्डर बनाया लाइक एज कोई सा भी नाम रख लेते हैं, लाइक एज चलो क्लास ही रख लेते हैं। आपने कहाँ पे बनाया, क्लाइंट पे, ये कहाँ सिंक्रोनाइज हुआ होगा, डोमेन पे, क्लास आ गया। मीनवाइल आप पोर्टल पे भी इसको रिफ्रेश करके एक्सेस कर पाएंगे। पहले क्लाइंट ने क्रिएट किया मैप ड्राइव में, मैप ड्राइव से आपके डोमेन में आया जहाँ फाइल शेयर आपने तैयार किया था, जिसको मैप किया था, सेम फोल्डर आपका इमीडिएटली आपके एज़्योर पोर्टल पे दिखने लगा। अब अगर ऑन प्रोमाइसेस का फाइल शेयर डाउन भी हो जाता है तब भी आप यहाँ से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ एज़्योर फाइल सिंक्रोनाइजेशन सर्विस। उम्मीद है कि ये सभी स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।